वेलकम बैक। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में आ रहे अब तक के रुझानों पर नजर डालें तो सभी राज्यों की तस्वीर एकदम कमोबेश साफ दिख रही है। हालांकि अंतिम नतीजे आने तक स्थिति बदल भी सकती है। कुछ राज्यों में ऐसा हो सकता है जहां पर टाइट फाइट्स बहुत सारे हैं। अब तक सबसे दिलचस्प नतीजे जो हैं वो पश्चिम बंगाल में देखे, जहां तमाम एग्जिट पोल के नतीजों के दर को दरकिनार कर तृणमूल कांग्रेस अच्छी खासी बढ़त के साथ सत्ता में वापसी करती हुई दिख रही है। 292 से करीब 209 सीटों पर फिलहाल तृणमूल कांग्रेस की बढ़त है, जबकि बीजेपी जो है 80 सीटों पर ही है, 100 के आंकड़े से भी अब नीचे है। बंगाल की सबसे अहम सीट नंदीग्राम पर अभी कांटे की टक्कर चल रही है, जहां पहले बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी अच्छी खासी बढ़त के साथ आगे थे, लेकिन अब ममता बनर्जी और उनके बीच सीटों का अंतर जो है वो अब काफी कम रह गया है और दोनों के बीच कांटे की टक्कर होती हुई दिख रही है। बात करें असम की तो वहां बीजेपी दोबारा सत्ता में लौटती हुई दिख रही है। तमिलनाडु की रुझानों में डीएमके को बहुत बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। 150 के आंकड़े के पार जाना चाहते थे, 117 जो है वो हाफवे मार्क है। स्टालिन की नजर जो थी वो 150 पर थी, 147 पर कहीं आकर फिलहाल अभी लीड रुकी हुई है। वहीं केरल में लेफ्ट का पलड़ा जो है वो भारी दिख रहा है। पिनराई विजयन ने क्या जबरदस्त वापसी की है। 2019 के अगर लोकसभा चुनाव पर देखें तो यूडीएफ यानी कांग्रेस लेड जो पार्ट था, विपक्ष था, उसको कम से कम 121 सीटों में बढ़त थी, लेकिन यहां पर पांसा ही पलट दिया। पिछली बार 216 से बेहतर कर आ गए पिनराई विजयन, जो कि साफ एक खुद के लीडर। ये चुनाव जो है पिनराई विजयन पर लड़ा गया है, लेफ्ट वामपंथी एलडीएफ के बात नहीं, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पर नहीं। वहीं पुडुचेरी के शुरुआती रुझानों में बीजेपी कांग्रेस को पछाड़ती हुई दिख रही है। एनडीए की जो है वहां पर सरकार 30 सीटों में बनती हुई दिख रही है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है कोविड 19 से जुड़ी हुई। अनिल विज जो हैं वो मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, उन्होंने अभी ट्वीट कर ये कहा है कि हरियाणा में 3 मई से यानी कल से 7 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। कंप्लीट लॉकडाउन 7 दिनों के लिए। कई सारे डॉक्टर्स हैं, कई सारे डॉक्टर्स हैं जो कह रहे हैं कि पूरे देश में कम से कम 1 महीने के लिए लॉकडाउन लगा देना चाहिए। इससे पहले थोड़ी देर पहले ओडिशा की सरकार ने भी यह ऐलान किया कि 3 मई से वो भी कम से कम 15 मई तक लॉकडाउन करने वाला है, वो भी कंप्लीट लॉकडाउन। तो ओडिशा में भी लॉकडाउन, अब हरियाणा में भी कह दिया गया है कि 3 मई से अगले 7 दिन के लिए यानी कम से कम 10 तारीख तक कंप्लीट लॉकडाउन। पंकज कपाई जुड़ रहे हैं। पंकज, तो अनिल विज ने एक ट्वीट करके ऐलान कर दिया कि हरियाणा में भी कल से संपूर्ण लॉकडाउन है। वीकेंड लॉकडाउन तो चल ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लगातार हरियाणा में जो है वो केस बढ़ रहे थे। 13,000 केसेस जो है वो पिछले 24 घंटे में सामने आए थे, और खासतौर पर क्योंकि दिल्ली के साथ जो एनसीआर है, जो हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा है, वो लगातार वहां पर केस बढ़ रहे थे। चाहे गुड़गांव की बात की जाए, फरीदाबाद की बात की जाए, सोनीपत की बात की जाए। इसी के मद्देनजर होम मिनिस्टर, क्योंकि अनिल विज हैं प्रदेश के, उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि अगले 7 दिनों तक हरियाणा में जो है वो लॉकडाउन रहेगा। हालांकि जो जरूरी सेवाएं हैं, जिस तरह से दूध सब्जी की बात की जाए, वो लोगों को मिल पाएगी, लेकिन लोगों को अपील भी की है कि लोग घरों से बाहर ना निकले, घरों के अंदर ही रहें। और इसीलिए अगले 7 दिन के लिए लॉकडाउन जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से लगा दिया गया है। जी पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद इस अपडेट के लिए। चलिए चुनाव की ओर वापस रुख करते हैं। नंदीग्राम से बड़ा अपडेट आ रहा है। नंदीग्राम सीट में अब ममता बनर्जी आगे निकल गई हैं। ये अब बहुत बड़ी खबर आ रही है नंदीग्राम से। इस वक्त की खबर यह है कि ममता बनर्जी अब आगे निकल गई हैं। इससे पहले वो बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी से पीछे चल रही थी, लेकिन अब 15 राउंड की गिनती के बाद वो आगे निकल गई हैं। कितने वोटों से आगे निकल गई हैं और क्या ये बढ़त बहुत सॉलिड है, ये भी देखना जरूरी है। नंदीग्राम में कम से कम कहा जा रहा है कि 20 राउंड तो होंगे चुनाव के, और 2 ब्लॉक्स हैं नंदीग्राम में, जहां पर पहले ब्लॉक में 34% मुस्लिम वोट्स हैं तो दूसरे ब्लॉक में कम से कम 12% मुस्लिम वोट्स हैं। ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को मिलाकर, और कहीं ना कहीं शुवेंदु अधिकारी ब्लॉक 2 के वोट्स में स्ट्रांग थे। ब्लॉक 1 के वोट्स में ममता बनर्जी को आगे निकलने की